बड़ी इतिहासकारों ने मुझे लगता है बड़ी ही नाइंसाफ़ी की है भाई। बड़ा ही लगता है कि इतनी अच्छी कम्युनिटी जिसने इतना सारी चीज़ें ऐसे हिसाब से चुनी, संघर्ष चुना और खाली एक ही काम नहीं, हर जगह देश की उन्नति में अपना योगदान दिया भाई। और बहुत प्राउड की बात है। देखिए, मैं इसको शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, ना किताबों में पढ़ाया गया, ना फिल्मों में दिखाया गया, हर संघर्ष, हर युद्ध और स्वाभिमान की लड़ाई में रबारी पाया गया। रबारी वो धागा है जो भारत की रगों में चलता है, जो रेत से भी राह निकाले ऐसा हौसला रखता है। आपका इमोशनलपन आपकी आंखों से झलक रहा है भाई, और जिस तरह से आप अपने समाज के बारे में बताते बताते आपके आंखों में आंसू हैं, ये मुझे लगता है एक बहुत ही गर्व की बात है। ना किताबों में पढ़ाया गया, ना फिल्मों में दिखाया गया, हर युद्ध, संघर्ष और स्वाभिमान की लड़ाई में रबारी पाया गया। रेगिस्तान की रेत में चल के व्यापार की राह बनाई, ऊंटों के काफिलों से चल के हिंदुस्तान को शान दिलाई। वो रबारी आज भी जिंदा है, हर मौसम से लड़ता है और विकसित भारत को उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। जबरदस्त भाई, मजा आ गया। आपकी आंखों में ये हल्का हल्का जो पानी आ रहा है, मुझे बिल्कुल ये एहसास कराता है कि आप अपनी कम्युनिटी से कितना प्यार करते हैं। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपको भी पता है कि हम अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लोगों से हर सप्ताह मिलते रहते हैं। हमें मौका मिलता है अलग अलग लोगों से बात करने का। पर आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो एक अलग ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। आज हम बिजनेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर फिर भी आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो के रह गई है। कई बार आपने एक ऐसी कम्युनिटी को देखा होगा, खासकर जब आप राजस्थान में ट्रैवल कर रहे हैं, गुजरात के बॉर्डर पे ट्रैवल कर रहे हैं, और कई बार पाकिस्तान में भी कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी। बड़ी बड़ी सींगों के साथ कुछ गायें और उनके साथ लाल साफा बांधे हुए बहुत सारी कम्युनिटी के लोग, ये सारे लोग आपको गायें चराते हुए दिख जाएंगे। हमारे बीच में उसी कम्युनिटी के साथ बहुत ही गहराई से बिलोंग करते हुए एक सज्जन हमारे साथ आज मिले हैं, जिनको हमने बहुत ही रिक्वेस्ट करके आज हमारे यहाँ बीच में बुलवाया है, रामेश्वर रायका जी। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आज आने के लिए। नमस्कार सोहन भाई, आपके दर्शकों को मेरा राम राम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी कम्युनिटी के बारे में जानने की जिज्ञासा जाहिर करी। और आप पिछले साल भर से ये जिज्ञासा जता रहे थे, लेकिन आज फाइनली वो दिन आया कि हम इसके बारे में बात कर पा रहे हैं। हम बात कर पा रहे हैं। सोहन भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं जिस रायका रबारी कम्युनिटी से आता हूँ, हम लोग जनरली राजस्थान के कुछ हिस्से में, गुजरात, पाकिस्तान और आपका एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा में हमारी आबादी जनरली पाई जाती है। और हमें गर्व है कि हम इस रायका रबारी कम्युनिटी में हम पैदा हुए, और आज हम पशुपालन से लेके व्यापार से लेके हर जगह ऊंचाइयां छू रहे हैं। रायका समुदाय अपने आप में एक बहुत ही बड़ा समुदाय है, और हमें जब से इस समुदाय के बारे में पता लगा, इसके इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि दुनिया तक आए ही नहीं। रामेश्वर जी एक ऑर्गेनाइजेशनल हेड है, ये एक कंपनी के सीईओ भी हैं। ये कंपनी अपने आप में इंडस्ट्री में टॉप क्लास क्लाइंट्स के साथ डील करती है। सर को काफी लंबा तजुर्बा है अपने कॉर्पोरेट के बारे में, पर हमने सर से आज रिक्वेस्ट की, सर आपके बारे में तो जानेंगे ही, आपकी कंपनी के बारे में भी तो जानेंगे, बट साथ साथ हम इस कम्युनिटी के बारे में भी जानेंगे। सर मुझे बताइए, इस कम्युनिटी के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो लोगों को बिल्कुल नहीं पता है? देखिए सोहन भाई, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हमारी कम्युनिटी का मुख्य पेशा पशुपालन आज की तारीख में या पुराने जमाने में भी रहा है, लेकिन हमारा पेशा सिर्फ पशुपालन ही है ये नहीं था। लगता तो ऐसा ही है समाज में कि पशु ही पाल रहे हैं और सड़कों पे चला रहे हैं, गायें चला रहे हैं। नहीं, हम पशुपालक है, और मैं गर्व से कहता हूँ हम पशुपालक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा सोहन भाई, मुझे लगता है जिन लोगों के हाथ में इतिहास था ना, उन लोगों ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी रायका रबारी कम्युनिटी के इतिहास को लिखने में कहीं ना कहीं कुताही जरूर बढ़ती है, क्योंकि नहीं तो वो सिर्फ इतने इस देवरूपी समाज को सिर्फ पशुपालन तक सीमित करके नहीं रखते। बिल्कुल सही, क्योंकि आज से पहले हमारी समाज में बड़ा हिस्सा व्यापार में रहा है। आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया या वेस्ट इंडिया का आपका लगभग ट्रांसपोर्टेशन हमारे हाथों में था। जब ट्रक नहीं आए थे, हिंदुस्तान में रेल नहीं आई थी, क्या आपने सोचा है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता होगा? नहीं, मैं वही पूछने वाला था आपसे। जब आप बात कर रहे हैं पुराने समय की, ना तो ट्रक होते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता था, तब ट्रांसपोर्टेशन कैसे हैंडल करते थे आप लोग? सोहन भाई, हमारा मुख्य पेशा था, हम लोग ऊंट पालते थे।
तो आज ऊंट किस लिए पालते थे? ऊंट पहले माल ढोने के काम आता था। सही बात। तो आज अगर आप एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खड़ी करते हैं या आप एक शिपिंग लाइन कंपनी खड़ी करते हैं, तो आप ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में 50 ट्रक खरीदते हैं, तो उसके पीछे आपको एक गैरेज चाहिए, उसके रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सब कुछ के लिए। ठीक वैसे ही हमारी कम्युनिटी में जो परिवार का मुखिया होता था, वो ऊंटों से कारावान लोड करता था। कारावान बोले तो कतार, एक के पीछे एक के पीछे ही 10, 20, 50, 100 ऊंट चलते थे, और सबके ऊपर माल होता था पुराने समय के हिसाब से, चीनी, गुड़, अनाज, जो भी प्रोडक्ट जाने होते हैं, जो भी प्रोडक्ट उस समय के रहे होंगे। तो उस परिवार का मुखिया होता था, वो कारवान को लेके जाता था। बाकी परिवार के बच्चे, छोटे भाई या बुजुर्ग, वो लोग घर पे ऊंटों को चराते थे ताकि ऊंटों की अगली पीढ़ी तैयार हो सके, कारवान के लिए रेडी हो सके। तो हमारी जो मेन मुख्य पेशा था, जो सोर्स ऑफ इनकम था, वो कारवान ट्रांसपोर्टेशन प्लस व्यापार था। रामेश्वर भाई, आपकी कम्युनिटी के बारे में सुना है अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं, पाकिस्तान से भी आगे, काबुल से भी आगे। इतनी लंबी पुरानी कम्युनिटी है, हर जगह नजर आती है बीच बीच में रह कर। तो कैसे ये सारा मैनेजमेंट इतना पुराना है और कैसे चल रहा था ये इतना पुराना? कहाँ से ये उत्पत्ति और किस हिसाब से ये सारी कम्युनिटी चल रही है? देखिए सोहन भाई, जो हमारी कम्युनिटी है वो राजस्थान के बड़े हिस्से में तो आज है भी, पहले भी थी। बट पहले आपका आज का पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक हमारी कम्युनिटी फैली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे इस्लामीकरण बढ़ता गया, हमारी कम्युनिटी इधर आती गई। आज भी हमारा कुछ हिस्सा, हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग पाकिस्तान में बसे हुए हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। अभी की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी में सीमित है। बाकी पहले हमारा ईरान तक व्यापार फैला हुआ था, ईरान तक हमारे कारवान जाते थे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता था। तो पूरी व्यापार की हमारी जड़ें ईरान तक पहले फैली हुई थी। तो ये बहुत पुराना समय की बात हो रही है, अंग्रेजों से भी पहले की बात हो रही है शायद। हाँ, अंग्रेज तो बहुत बाद में आए। अंग्रेजों से पहले से ही हम ऊंटों के कारावान, ये सब चीजें चलते रहते थे, और व्यापार हमारा मुख्य पेशा था। रामेश्वर जी, पशुपालन ठीक है, और पशुपालन के साथ साथ ये गायें चराना भी ठीक है, पर ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से आ गया बीच में? सोहन भाई, में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, व्यापार भी इंक्लूड है। अच्छा। हम पहले अच्छे उद्यमी हुआ करते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही सबसे बड़ा मिथ है। देखो, हम पशुपालक है, हम गर्व से कहते हैं हम पशुपालक है, लेकिन हम सिर्फ पशुपालक है ये ऐसा नहीं है। लेकिन आज अगर कोई एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलता है या एक शिपिंग कंपनी खोलता है, वो अगर शिपिंग कंपनी में 20 जहाज लेता है, तो उस जहाज को पीछे रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए एक पूरी टीम होती है। सही बात। ठीक वैसे ही हमारा मुख्य काम होता था, हम ऊंटों से कारवान लोड करके, दिल्ली, आगरा, वाराणसी से कारवान लोड करके, हमारे कारवान जयपुर, आपका बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, रावलपिंडी, मुल्तान, इधर आपका काबुल, ईरान तक हमारे कारवान जाते थे, और हमारे व्यापार का नेटवर्क वहां तक फैला हुआ था। पशुपालन हमारी जरूरत थी, क्योंकि हम ऊंटों से अगर कारवान, उस टाइम में ट्रक, रेल ऐसा तो कुछ था नहीं, हम ऊंटों से कारवान ले जाते थे। तो जो जवान ऊंट थे उनसे कारवान ले जाते थे, बाकी बच्चे और बूढ़े ऊंट या ऊंटनियां जो होती थी, उनको हमारे परिवार के बाकी सदस्य, जैसे महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, वो पालने पोसने का काम करते थे। और परिवार का जो मुखिया होता था, वो ऊंटों से कारवान को लेके जाता था। समझ गया मैं, कि पीछे पीछे एक टीम की तरह पूरी काम करते थे। वो उतना सा पार्ट है, पर बाकी पार्ट है कि मेन काम था कि पूरी ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना अपने लिए। हाँ जी, हाँ जी। ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हमारे खुद के बहुत सारे उद्यमी थे, उनका मटेरियल भी इधर से उधर हम ट्रांसपोर्ट करते थे। तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, हम बाई ब्लड व्यापारी थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, और ये बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। ये बात सर इतिहास में कुछ पन्नों में दब के रह गई है, मुझे ऐसा लगता है। रामेश्वर भाई, मैंने सुना है कि कम्युनिटी अफगानिस्तान, ईरान और पता नहीं कहाँ कहाँ और आगे मिडिल ईस्ट तक फैली हुई थी। इस कम्युनिटी को वहां तक पहुंचने का मेन कारण था क्या? कैसे ये कम्युनिटी इतनी जगह तक, इतनी पुराने समुदायों से होकर निकलती हुई आई अभी तक? देखो सोहन भाई, हमारी कम्युनिटी जनरली उसी इलाके से बिलोंग करती थी पहले भी। अच्छा। और हमेशा से संघर्षशील कम्युनिटी रही है साहब। हमारे पास भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिमालय की वादियों में अच्छी जगहों पे बसने के ऑप्शन रहे होंगे, लेकिन हमने संघर्ष चुना, हमने रेगिस्तान को चुना, और हम वहीं पे हमारी पुश्तें गुजर गई, और हम वहीं रहते हैं सर। रामेश्वर भाई, राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता हुए हैं और बहुत सारे राजाएं हुए हैं।
जी। अब पशु चराना, आज आपसे बात करके पता चला कि रायका समाज से तो पशु नहीं चराता था, पर एक काम आपकी कम्युनिटी और करती थी। आप सारे इन बड़े लोगों के बहुत करीबी रहे हो जी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते थे आप, जिसके बारे में आज के बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है। कैसे एक कम्युनिटी किसी बड़े लोक देवताओं और बड़े राजाओं के इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे, निभाते क्या थे आप, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या रोल था वो सारा का सारा। जी, तो सोहन भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है एक पशुपालक एक राजा के दरबार में बैठ सकता है? मैंने तो नहीं सुना है, किसी और कम्युनिटी के बारे में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सुनी है ये बात। तो हम पशुपालक थे, मैं अगेन आप उस बात को रिपीट करूंगा। हाँ। हम पशुपालक थे, गर्व से कहते हैं पशुपालक अब है, गर्व की बात है वो तो। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हम सिर्फ पशुपालक नहीं थे। हाँ। सर, आज जो पुलिस इंटेलिजेंस जो काम करता है, देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो काम करती है, साहब पहले वो काम भी हमारे हाथ में था। सही में साहब, किसी भी रियासत में आप किसी भी रियासत का रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए, किसी भी रियासत में अगर कोई चोरी होती थी तो सबसे पहले रबारी समाज के जो पागी होता था, उस पागी को बुलाया जाता था। वो पागी उस चोर के फुटप्रिंट लेता था। और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, फुटप्रिंट हमारे पागी ने यहाँ से चोर के फुटप्रिंट लिए और वो चोर 500 किलोमीटर दूर चला गया और उसने जूते भी चेंज कर लिए। अच्छा, तब भी हमारा पागी उस चोर को पकड़ने में सक्षम था। और ये कब की बात कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं सर, टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं था उस टाइम। भाई होता कैसे था ये? सर, वो हमारे लोगों में कला थी और वो कला मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं मर गई या धीरे धीरे मरती जा रही, ऐसा नहीं खत्म हो गई। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग हैं जिनको उसकी नॉलेज है। और मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। भारत पाकिस्तान 1965 से 71 के युद्धों के दौरान पाकिस्तान के 1200 सैनिकों की टुकड़ी भारत के एक बड़े हिस्से में आके छुप गई थी। हम बात कर रहे थे, किसी मूवी में भी इसके बारे में बात की गई है, उसमें वो एक होते हैं, अब शायद संजय दत्त ये रोल निभा रहे होते हैं। हाँ जी, है ना। संजय दत्त ने एक मूवी करी है। हाँ हाँ हाँ, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। हाँ, भुज मूवी की बात हो रही थी। हाँ हाँ, वो मूवी बेसिकली हमारे समाज के ही एक महान योद्धा हुए हैं, रणछोड़ दास रेवारी, उनके ऊपर लिखी गई है। तो उन्होंने क्या करा सोहन भाई, पाकिस्तानी सैनिकों के फुटप्रिंट देख के उनके जाने की दिशा, वो कितना वजन लेके गए हैं और कितनी संख्या में लोग थे और कहाँ जाके छुपे हैं, ये सारे फुटप्रिंट देख के उन्होंने अपनी एनालिसिस भारतीय सेना को दी और वो भारतीय सेना के लिए बहुत कारगर साबित हुई। और भारतीय सेना ने उन फुटप्रिंट के आधार पे उन 1200 सैनिकों को दर्द पहुंचा और भारतीय सेना के लिए ये गेम चेंजर साबित हुई। बिल्कुल सही। फिर युद्ध समाप्त होने के बाद में हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ आते हैं, रणछोड़ भाई रेवारी को बुलाते हैं और उनको पागी की उपाधि से सम्मानित करते हैं। सही बात। और उसके ऊपर पूरी मूवी बनी है, आप जाके देखिए। हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो सिर्फ पशुपालक नहीं थे, इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कुव्वत थी। बड़ी इतिहासकारों ने मुझे लगता है बड़ी ही नाइंसाफी की है भाई। बड़ा ही लगता है कि इतनी अच्छी कम्युनिटी जिसने इतना सारी चीजें ऐसे हिसाब से चुनी, संघर्ष चुना और खाली एक ही काम नहीं, हर जगह देश की उन्नति में अपना योगदान दिया भाई। रमेश्वर जी, ये संस्था के लोग या इस कम्युनिटी के लोग हर जगह इंटेलिजेंस में शामिल थे। अभी भी हमने एक किस्सा सुना मरुथलों, जंगलों, और आज भी क्या इस कम्युनिटी को सारे गुप्त रास्ते पता है, कहाँ से क्या होके गुजरता है, क्या कहाँ जाता है, कहाँ आता है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आज ज्यादातर यात्रा हवाई मोड से होती है या रेल से होती है या सड़क मार्ग से होती है। तो आज अगर कोई दिल्ली से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट फ्लाई करती है तो उसको एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको रूट देता है। सही बात। ठीक वैसे ही एक रियासत से दूसरे रियासत का अगर कोई वीआईपी काफिला या सामान का कारवां या एनीथिंग, कोई भी मूवमेंट होती थी तो उसको रबारी रूट प्रोवाइड करवाता था। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी उस समय, क्योंकि जंगलों की, पहाड़ों की, रेगिस्तानों के जो दुर्गम रास्ते थे वो हमारी कम्युनिटी को पता होते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये एक लाइट हाउस का काम करते थे, लोगों को रास्ता दिखाने में, समझाने में। और अगर ये कम्युनिटी ना होती तो ये ट्रांसपोर्टेशन तो संभव ही नहीं था भाई। जी बिल्कुल, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन होता भी, लेकिन उस टाइम में इतना स्मूथ नहीं होता। देखिए, आप कहेंगे कि ये रास्ता आप ही क्यों दिखाते, कोई दूसरा क्यों नहीं दिखा सकता था?
तो एक्चुअली में होता क्या था, मैं पूछने ही वाला था आपसे सवाल कि आपकी कम्युनिटी ही क्यों ये रास्ता दिखाएगी, कोई और ये काम क्यों नहीं कर लेता था? मैं वही आप उसी पे आता हूँ। तो एक्चुअल में क्या होता है सोहन भाई, हमारी कम्युनिटी क्या सीजनल माइग्रेशन करती थी। हमारे पशुओं को क्या, राजस्थान में आपको पता ही है, गर्मियों में मरुस्थल में पशुओं के खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो हमारी कम्युनिटी पशुओं को लेके सीजनल माइग्रेशन करती थी। तो जंगलों में सब जगह पहाड़ों पे हमारे पशुओं को हम लोग चराते थे। तो अब होता क्या था, जैसे किसी दूसरे ने एक बार कोई वीआईपी मूवमेंट जा रहा है, रबारी ने रास्ता बताया, दूसरे ने सीख लिया, वो दोबारा कहेगा जी हाँ जी ये रास्ता तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी बता दूंगा। अब उस टाइम था जब ये मूवमेंट हुआ था, तब गर्मियों का मौसम था, अब बरसात आ गई, रूट चेंज हो गया। आज ऑलवेज सड़कें तो आज है ना, तब तो नहीं थी। बरसात में अलग रूट होते थे, सर्दियों में अलग होते थे, गर्मियों में अलग होते थे, तो वो रूट संभव ही नहीं था किसी और के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। मुझे लगता है कि सारी इंपॉर्टेंट जगहों पे रेवाड़ी के लोग अवेलेबल थे और सारी इंपॉर्टेंट जगहों पे अपने इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे। सिर्फ पशु चराना ही काम नहीं था, हालांकि पशु चराना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, गर्व है की बात है कि पशुओं को संभालना, उनका टेक केयर करना, बट ये पहलू तो रेवाड़ी समाज का कहीं नजर ही नहीं आया आज तक कि सारे इंपॉर्टेंट काम इनके हाथों से होके गुजरते थे। रामेश्वर भाई, कब से हम ये बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इधर ले जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन में माल उधर चला जाता था, क्योंकि कोई कीमती सामान भी तो होता ही होगा ना। और आपको पता है पुराने जमाने में डाकुओं का भी बड़ा आतंक था, तो आपकी कम्युनिटी उस समय डाकुओं से कैसे निपटती थी? क्योंकि फिर तो ये योद्धा भी हो गए, क्षत्रिय भी हो गए, लड़ाई करने वाले भी हो गए, तो कैसे मैनेज होता था ये सारा कुछ? देखिए सोहन भाई, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता था। जैसे आज आप सुनते होंगे समुद्री सामान की मर्चेंट नेवी रक्षा करती है जी। पहले मर्चेंट नेवी भी हम ही थे सर। पहले जब कोई कारवान चलता था तो एक्चुअली हमारे लोग सीजनल माइग्रेशन होने के लिए, जहाँ जितनी भी जनजातियां, जो कुछ डाकुओं की अलग प्रजातियां होती थी पहले, उनसे डील करने में हमारे लोग बहुत माहिर थे। जिधर से भी हमारा काफिला निकल रहा है हम लोग उनसे डील कर लेते थे। हमारे अगर रेवाड़ी सामान को लेके जा रहा है उसको डाकू नहीं छेड़ते। उनको लगता अगर ये सामान पकड़ा तो लग जाएगी उनकी। और दूसरी चीज, आज आप देखिए पुराने समय के ट्रेड रूट आप निकालिए, वो चाहे दिल्ली से जोधपुर का ट्रेड रूट हो, चाहे जोधपुर से बीकानेर का ट्रेड रूट हो, चाहे जोधपुर से काबुल का ट्रेड रूट हो, हमारी कम्युनिटी की जो बहुलता है वो सारे हम ट्रेड रूट्स पे बसे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट होता है, अगर हम सिर्फ पशुपालक ही थे तो ट्रेड रूट का क्या लेना देना था जी हमारा? सही बात। हम ट्रेड रूट पे क्यों बसते? तो हम व्यापारी थे, सामान की रक्षा करते थे, सामान को सुरक्षित पहुंचाते थे, और सुरक्षित सामान को पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी थी और वही हमारी खासियत थी। और आज की तारीख में हम बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, हमारी वो यूएसपी थी। तो एक बार माल आपकी कम्युनिटी के पास गया तो इस बात की गारंटी है कि वो डिलीवर होगा ही होगा। 100%। डाकू आए, तूफान आए, बारिश आए, रास्ता आए, जो मर्जी करो, आपकी कम्युनिटी उसे पहुंचा ही देगी जगह। बिल्कुल जी, जबरदस्त। जब इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो आपको ऐसे बहुत सारे महापुरुष और लोग मिल जाएंगे रामेश्वर भाई, पर जो बच्चे नए हैं, जो इस कम्युनिटी से अभी नए आए हैं, उनको भी तो पता होना चाहिए कि हमारा समाज किन किन महापुरुषों, किन किन बड़े लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। तो रेवाड़ी समाज के जो लोग थे ये किन किन बड़े महापुरुषों और लोगों के साथ कनेक्टेड थे, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। देखिए जी, ये तो जग जाहिर है, हमारी समाज के लोग, अगर हम लोक देवताओं की बात करें तो राजस्थान में बहुत बड़े लोक देवता हुए रामदेव जी महाराज, उनके साथ हमारे रत्ना रायका का जिक्र है। रत्ना रायका एनी टाइम उनके साथ रहते थे, उनके मुख्य सहायक हुआ करते थे। उसके बाद हम बात करें बाबूजी राठौड़ की, उनके साथ हमारे हड़मल जी रायका साथ थे, तेजाजी के साथ, हड़बू जी के साथ, सारे जितने आप लोक देवताओं को नाम लोगे, कोई ना कोई रायका रेवाड़ी उनके साथ जरूर हुआ होगा। और दूसरा, लोक देवताओं के अलावा आप राजाओं की बात कर लें, आप ले ले बीकानेर रियासत, आप ले ले जोधपुर रियासत, आप ले ले जैसलमेर रियासत, आप ले ले आपकी अमरकोट रियासत, सब रियासतों में मुख्य राजा का मुख्य आदमी रेवाड़ी हुआ ही करता था। तो रेवाड़ी हर जगह रहते थे, हर बड़े लोगों के साथ कम्युनिटी में शामिल थे। पास की बात होगी, आज की डेट में भी कोई ऐसे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इंडियन पॉलिटिशियन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं? नहीं, आज की तारीख में भी बहुत सारे हमारे राजनेता भी हैं जी,
जो राज्य सरकार के मंत्री है, संसद में भी हमारे एमपीज है, वो सब है। लेकिन पुराने, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में मुझे एक राष्ट्रपति डेलीगेशन में जाने का मौका मिला। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ मैं 3 दिन स्लोवाकिया के दौरे पर था। तो जब मैंने पीछे हमारी कम्युनिटी के बारे में पढ़ के देखा, तो सोहन भाई, आज तो मैं गया हूँ, हो सकता है मेरे से पहले हमारी कम्युनिटी में 10 साल पहले कोई गया हो, 20 साल पहले गया हो, 100 साल पहले गया हो, बट जब पुरानी रियासतों के टाइम तो कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता था तो हमारा डेलीगेट्स होता ही था, कंपलसरी था। सही, क्योंकि उसके बिना तो कोई रास्ता बताने वाला ही नहीं था। ना ही रास्ता पता लगेगा, ना ही आपको टेक्निकल चीजें पता लगेगी। तो पहले सर, आप पॉलिटिक्स में ले लो, आप युद्ध क्षेत्र में ले लो, आप व्यापार में ले लो, आप पशुपालन में ले लो, आप एग्रीकल्चर में, आज सबसे कीमती जो साधन है वो ट्रैक्टर है। पहले बैल था और उसका मैन्युफैक्चरिंग आप एक तरीके से कह सकते हैं, उनको हम पालते थे, तो वो हमारा काम था। बहुत ही जबरदस्त। तो वो इंडस्ट्री भी हमारे हाथ में थी। बहुत ही बढ़िया। रमेश्वर भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग फौज की मदद कर रहे थे, हम लोग देश के हर उस जगह पे खड़े थे जहां पे देश को जरूरत थी। हम अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन भी हम देख रहे थे। अब हमें पता लगा कि हम वेट डॉक्टर भी थे, हम पशुओं के डॉक्टर भी बने हुए थे, हम उनका इलाज खुद से कर लिया करते थे। वैसे जानने इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि अगर पहाड़ी रास्ते में आप गुजर रहे हैं तो बीच में डॉक्टर कहाँ से लाएंगे अगर कोई बीमार पड़ गया तो कैसे ये वाली भूमिका भी आपके लोग निभा रहे थे उस समय? देखिए सोहन भाई, हम देसी भाषा में कहें तो हम पशुओं का इलाज कर लेते थे, लेकिन आज इंग्लिश शब्द में उसको वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। वेटनरी डॉक्टर। तो वेटनरी डॉक्टर तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे वेटनरी डॉक्टर थे। हमारे जो समाज के लोग हुआ करते थे, वो पशु की चाल, पशु का मूड, पशु की आंखों से देख के पता लगाने में सक्षम थे कि इसको क्या बीमारी है, और उसका इलाज हम स्वतः ही कर लिया करते थे। न कि सिर्फ हम हमारे पशुओं का, समाज में और भी कोई अगर पशुपालक थे और उनके पशु बीमार हो जाते थे तो वो हमारे लोगों के पास लाया करते थे। और रियासत में भी जो शाही अश्वशाला होती थी, या जिनके रियासत के राजा महाराजाओं के घोड़े, ऊंट, हाथी जो भी हुआ करते थे, उनका इलाज करने के लिए वेटनरी डॉक्टर रायका ही थे। एक और चीज साथ में ऐड हो गई कि हम डॉक्टर भी थे, वेट डॉक्टर भी थे उस समय। जी बिल्कुल थे, है ना। मुझे लगता है इस कम्युनिटी के बारे में और बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों को नहीं पता है। लोगों को समझ में ही नहीं है कि ये खाली एक ही काम नहीं करते थे, ये बहुत सारे काम करते थे। मैं कह रहा हूँ, कोई खास ऐसा किस्सा आपको याद है जो आपकी कम्युनिटी के बीच में आजकल आपको लगता है कि जिस पे ध्यान देने की जरूरत है? आज का युवा जो इस कम्युनिटी से आता है, उसको किसी मुद्दे पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि इस कम्युनिटी में इस समय किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है? देखिए सोहन भाई, वैसे तो हमारी कम्युनिटी जो है, हमारी कम्युनिटी के युवा जो है, वो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं उद्योग के जगत में। वो चाहे डिफेंस में हो, वो चाहे एजुकेशन में हो, वो चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हो, सब जगह हमारे युवा अच्छा करते हैं। लेकिन पुरानी अगर हम बात करें, कल्चर की हम बात करें, तो पुरानी हमारे से कुछ चीजें छूट रही है। जैसे जो हमारे पूर्वजों का वेटनरी नॉलेज है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के पास वो ट्रांसफर होना चाहिए। हमारे युवाओं को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारा इंटेलिजेंस की ताकत थी, उस इंटेलिजेंस की ताकत के बारे में भी हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, और वो सीख होनी चाहिए। और इस समय अगर हमने ये सीख नहीं ली, तो अगर ये पूर्वज हमारे चले गए तो ये कला दफन हो जाएगी, यहीं रह जाएगी। सर, ये कहते हैं ये वो लास्ट कम्युनिटी है जिसके पास अपने हाथों की कला है। हाँ जी, ये चले गए तो सब आईटी और टेक्नोलॉजी में ही रह जाएगा सारा। बिल्कुल सर। और ये मुझे लगता है लास्ट पीढ़ी भी है जिनके हाथों में, जो देखो मैं कह रहा हूँ कुछ तो दफन हो भी गई। हाँ। लेकिन मुझे लगता है जो बची है उसको हम संजोएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे, और हम कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि सही दिशा की तरफ आप कदम उठा ही रहे हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि गायों के अलावा पशुओं में भेड़ें भी शामिल हो गई हैं आपकी कम्युनिटी में। ये कैसे हुआ? इसकी आबादी एकदम से बढ़ गई, क्या ऐसा कारण हुआ कि भेड़ें भी इसके अंदर आ गई हैं? देखिए सोहन भाई, ऐसा है, हमारा मुख्य जो जिन पशुओं को हम चराते थे, जिन पशुओं को पालते थे, वो ऊंट, गाय, मुख्यतः यही पशु हुआ करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे इस्लामीकरण बढ़ा और अंग्रेज आए, देश में मांसाहार का प्रचलन बढ़ा। सही बात। और इधर क्या हुआ, इधर नए साधन आ गए ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रक आ गए, रेल आ गई। ये सारी चीजें आने से इधर हमारा ऊंटों का जो अस्तित्व है वो कम होने लगा,
और इधर ट्रैक्टर आ गए तो हमारे बैलों की भी अस्तित्व कम होने लगा। तो धीरे धीरे आप आज व्यापार की भाषा में हमारे मंदी आई एक तरीके की। तो हमें क्या लगा, जैसे किसी समझदार लोगों ने हमें जैसे भी सुझाव दिया होगा कि हम ये छोटे जानवर हैं इनको पालें। वो एक पशुपालन, तो देखो वो भी पशु ही है, मैं उसको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी के लिए वो एक बैक पॉइंट था या माइनस पॉइंट था कि हमने छोटे पशुओं को पाला। रामेश्वर भाई, हमने पास की तो बहुत बात कर ली, हमने ये भी जान लिया कि इस कम्युनिटी की जड़ें बहुत गहरी हैं। हजारों लाखों लोग इस कम्युनिटी में देश का भला कर चुके हैं, हर इंपॉर्टेंट जगह पे ये कम्युनिटी अपना रोल निभा चुकी है। पर वर्तमान में कम्युनिटी क्या कर रही है, आज ये कम्युनिटी क्या करती है, क्या करती है ये कम्युनिटी और कैसे अपना निर्वाह कर रही है? सोहन भाई, आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, पहले हम बहुत कुछ करते थे, फिर बीच के जो 100-150 साल है उनमें थोड़ी हमारी कम्युनिटी की परफॉर्मेंस की गति जो कह सकते हो थोड़ी सी धीमी रही। धीमे तो खैर हम नहीं थे कभी भी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, देश भी गुलाम रहा, उन सब चीज़ों की वजह से देश आज़ाद होने के बाद पिछले कुछ सालों में हमारी कम्युनिटी ने जो रिवाइव किया है, जो आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि वापस जो परफॉर्मेंस दी है वो काबिल तारीफ़ है। तो आज भी हमारी कम्युनिटी का कुछ हिस्सा पशुपालन करता है। और आज आप चाहे डिफेंस में देख लीजिए, चाहे हेल्थ केयर में देख लीजिए, चाहे एजुकेशन में देख लीजिए, और सबसे बड़ा जो हमारा तबका आज है वो उद्यमिता में है, एंटरप्राइज है। सर, आज हमारी कम्युनिटी का जो भी बच्चा 10वीं 12वीं कॉलेज करके हिंदुस्तान के या देश विदेशों में किसी भी शहर में जाके बस जाता है और वो जो व्यापार करता है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि सर कहीं ना कहीं व्यापार हमारे ब्लड में था, कहीं ना कहीं उद्यमिता हमारे ब्लड में थी। तो आज जितनी स्पीड से हम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा। क्योंकि आज आप देख लीजिए, आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाए, आप पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, आपको हर क्षेत्र में, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाइए, हमारे भरपूर लोग मिलेंगे, अच्छी कंपनियां मिलेगी हमारी, जो कोई मार्बल का काम कर रही है, कोई इंटीरियर का कर रही है, कोई सिविल का कर रही है। आप हेल्थ केयर में चले जाइए, आप डिफेंस में चले जाइए, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए और किसी भी शहर में चले जाइए, हमारे लोग आपको जरूर मिलेंगे। जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। रामेश्वर जी, हमारे मन में तो चलो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप जो बात बता रहे हैं वो सत्य नहीं होंगी, बट फिर भी आपको पता ही आजकल का समुदाय, लोग हमेशा हर चीज़ के पीछे सोर्स ढूंढते रहते हैं। जो बातें आज अब हमने करी हैं कि हमारा समाज ये करता था, वो करता है, इसका कोई सोर्स है जो इस बात को प्रमाणित कर पाए कि जो बातें हम कर रहे हैं ये वैसी ही थी जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं? देखिए सोहन भाई, हमारे समाज के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ किताबें, कुछ स्टेट गजेटियर्स है जहाँ पे जो भी मैंने ये चीज़ें बताई है, मेरा सोर्स भी वही है, वहाँ से मैंने निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। जेम्स टोड ने एक बुक लिखी है, उसमें वर्णन है। कोलर रोलेफ्सन एक राइटर हुए थे, उन्होंने हमारी वेटनरी चिकित्सा का पूरा डिटेल में वर्णन किया है जी। अपर्णा राव ने अपनी किताब में लिखा है, और सारे कच्छ स्टेट गजेटियर है, जोधपुर स्टेट गजेटियर है, जो पुरानी रियासतों के गजेटियर है, इनमें भरपूर वर्णन है। एक्चुअली हमारी जो भी दो रियासतों के बीच में कोई सीमांत झगड़े हुआ करते थे, उनको भी हमारे कई रायकाओं ने सोल्व करवाया, क्योंकि हम लोग वहाँ पे अपने पशु चरा रहे होते थे तो हमें पता होता था इस स्टेट की सीमा कहाँ तक है। और दोनों, सबसे मज़ेदार बात यह है, दोनों स्टेट के राजा रायका की बात को मान भी लेते थे कि चलो ये रायका कह रहा है तो मान लेते हैं। और ऐसे कई झगड़े हमने सुलझाए हैं, वो चाहे मुल्तान बॉर्डर का हो, चाहे जोधपुर जैसलमेर का हो, मतलब हमारी राय मानी गई है इन कामों में भी। तो हमें ऐसी बुक्स मिल जाएंगी? हाँ जरूर। और किसी को भी ऐसी ऑथेंटिक जानकारी चाहिए वो मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उसको बुक्स प्रोवाइड करवाऊंगा। मुझे पता लगा है कि आप शेरो शायरी भी करते हैं ना, इसी एक दो पंक्तियां मुझे सुनाइए जो आपके समाज को पूरा बता पाए कि क्या है ये। देखो साहब, ना किताबों में पढ़ाया गया, ना फिल्मों में दिखाया गया, हर युद्ध, संघर्ष और स्वाभिमान की लड़ाई में रबारी पाया गया। रेगिस्तान की रेत में चल के व्यापार की राह बनाई, ऊंटों के काफिलों से चल के हिंदुस्तान को शान दिलाई। वो रबारी आज भी जिंदा है, हर मौसम से लड़ता है, और विकसित भारत को अब उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। जबरदस्त भाई, मजा आ गया।
आपकी आंखों में ये हल्का हल्का जो पानी आ रहा है, मुझे बिल्कुल ये एहसास कराता है कि आप अपनी कम्युनिटी से कितना प्यार करते हैं। हर क्षण मैंने ऐसे हज़ारों पॉडकास्ट कर लिए हैं, पर उस पॉडकास्टों को करते करते मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया है कि मेरे बॉडी में हर जगह गूबम्स हो रहे हैं और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं किसी ऐसे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने बैठा हूं जिसको हर क्षण हर बात का आंसर देते समय उसकी आंखों से पानी झलक रहा है। ये बहुत ही प्राउड की बात है। इस समाज में देश के प्रति इतना ज़्यादा योगदान दिया है, पर मुझे लगता है कि इतिहासकारों को शर्म आनी चाहिए। आपको लिखना चाहिए था इनके बारे में, आपको बताना चाहिए था इस कम्युनिटी के बारे में। क्यों नहीं पता आज के बच्चों को कि ये कम्युनिटी क्या करती है? देश की किताबों में इस कम्युनिटी के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? आज इनसे मिलके हमें पता लगा कि इस कम्युनिटी के बारे में और जाना जाएगा और समझा जाएगा, और हर किसी को पता होना चाहिए कि इस कम्युनिटी में समाज ने कितने सारे योगदान दिए हैं। जब कोई नहीं था तो ये लोग खड़े थे। तो आपको बस सड़क पे जब ये चलते हुए मिले, आपको लगे कि ये गायें चरा रहे हैं और इनके पास बड़ी सींगों वाले गायें हैं, तो इन्हें खाली चरवाहा मत समझ लीजिएगा। आप इनके साथ खड़े होकर इन्हें दूर से नमस्कार करिएगा और इनकी कम्युनिटी को धन्यवाद दीजिएगा कि हर उस मोड़ पे जब हमें जरूरत थी तो ये लोग साथ खड़े थे। इसके साथ साथ रामेश्वर भाई, हमें आपने मौका दिया, अपनी कम्युनिटी के बारे में हमें बात बताया, हमें हर वो चीज का एहसास करवाया। मुझे लग रहा था कि मैं आपके साथ वो क्षण जी रहा हूँ जब ये कम्युनिटी ये सारा इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। मैं चाहता हूँ कि हम एक बार फिर मिलें, फिर इस कम्युनिटी के बारे में बात करें और आपका ये भावुक नजरिया हम आगे भी देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा राम राम, और आपका मेरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बारे में जानने की जिज्ञासा जाहिर की और इतनी गहनता से हमारे इतिहास के बारे में, हमारे वर्तमान के बारे में और जो हम सोच सकते थे हमारे भविष्य के बारे में आपने इतनी गहनता से सुना और आपके दर्शकों तक पहुंचाया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से, और मेरी कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारी कम्युनिटी की वेशभूषा का एक विभिन्न हिस्सा, साफा जिसे कहते हैं, वो मैं आपको आज पहनाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यही साफा पहन के हमारे लोग घूमते रहते हैं और हम भी घूमते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पहन के ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ और आपकी कम्युनिटी में जल्दी मुझे मिलने का मौका मिलेगा। जरूर सर, जरूर। और हम ये बात तय करते हैं कि आपकी कम्युनिटी की वो हर बात उस देशवासी को पता होना चाहिए जो उन्होंने इस देश के लिए किया है। बिल्कुल पता होगी सर, बिल्कुल पता होगी, और ये हम पता करवा के रहेंगे। धन्यवाद जी। राम राम।